माता अग्नि में प्रवेश करने वाली हैं। प्रभु आप तो रोक लीजिए उन्हें, प्रभु रोक लीजिए माता को। कर्म, विचार और वाणी से जिस प्रकार मैं अपने कर्तव्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ स्वामी के प्रति अटलता से निष्ठावान रही हूँ, उसी प्रकार हे अटल अग्नि, संपूर्ण सृष्टि साक्षी होगी जब आप मुझे रक्षित करेंगे। माता! चिंता, दुविधा, भय, संशय कुछ नहीं, मात्र विश्वास है मेरे हृदय में। नाथ की मर्यादा स्थिर रहेगी, मेरा सत्य प्रमाणित होगा। ये प्रचंड अग्नि तो लील रही है माता को। प्रभु आप कुछ करते क्यों नहीं? प्रभु उन्हें रोकते क्यों नहीं? आप उन्हें बाहर क्यों नहीं निकालते? प्रभु निकाल लीजिए माता को। सीते, मर्यादा का बंधन मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने पर बाध्य करता है। समझ गया प्रभु, आप कठोरता का आवरण अवश्य ओढ़ लें, परंतु आपके भीतर की कोमलता कहां छिप सकती है? अग्नि में प्रवेश मां ने किया है प्रभु, परंतु अग्नि में जल तो आपका निर्मल हृदय रहा है। सीते, मां गंगा के समान पवित्र हो तुम। ज्ञात है मुझे ये कैसी विवशता है जिसके कारण तुम्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। हे सीते, तुम्हें तनिक भी क्षति पहुंची तो तुम्हारे वियोग में मैं भी जीवित नहीं रह सकूंगा। प्रभु की वेदना अश्रु बनकर उनके नेत्रों में आ ही गई। हनुमत वेदना वर्णन क्लिष्टा, तप रहे पीड़ा कपिष्टा। सीता माई और रघुराई, देखी दशा मन भर भर आई। इत मर्यादा बंधे रघुनाथा, उत आदेश बंधे हनुमाना। अश्रु चक्षु से ले निकासी, वातावरण में बैठी उदासी। आपको कुछ नहीं हो सकता। जिस प्रकार जल में विलीन नहीं हो सकता, वायु के प्रचंड वेग से उत्पन्न आंधी पर्वत को नहीं डिगा सकती, उसी प्रकार ये अग्नि कितनी भी प्रचंड क्यों न हो जाए, ये आपको नष्ट नहीं कर सकती माता। सीते! 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 सीते!
हे भाभी माँ, निष्ठुर नियति कैसी विकट परीक्षा ले रही है आपकी, भैया की और हम सभी की। माता को कोई हानि पहुंचे ये असंभव है। सीते, तुम धन्य हो। ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण और किसमें हो सकता है? परंतु अग्नि परीक्षा पूर्ण हो गई। अब तो इस अग्नि से बाहर आ जाओ सीते। इस अग्नि में ओझल होकर तुम भी मेरी परीक्षा ना लो, अन्यथा मैं मर्यादा भूलकर स्वयं भी इस अग्नि में समा जाऊंगा। सीते, लौट आओ मेरे पास, लौट आओ। हे माता, माता सीता कुशल है, वे अपनी अग्नि परीक्षा में सफल रहीं। माता जानकी की जय, प्रभु श्री राम की जय, माता जानकी की जय। महादेव, प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम माता, प्रणाम देवगण। हे श्री राम, हे धर्मशील, मन, वचन, बुद्धि और नेत्रों से जिन्होंने सदा आपको अपने हृदय में बसाकर रखा, आपको ही देखा, पूजा, वो उत्तम और पावन चरित्र को धारण करने वाली विशुद्ध हृदया, पाप विमुक्त देवी सीता ने मुझ अग्नि में अपना समावेश करके अपनी पवित्रता से मुझे और भी पवित्र बना दिया। मैं इनकी पवित्रता का साक्षी हूं प्रभु। इन्हें निसंदेह पुनः स्वीकार कीजिए प्रभु। हे अग्निदेव, सूर्यदेव की उष्णता, चंद्रदेव की शीतलता पर जिस प्रकार प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता, उसी प्रकार मेरी सीता तो पवित्रता की पुंज है।
उन पर संशय तो स्वयं अपने ऊपर विश्वास खोने के समान है। मैं दशरथ पुत्र राम अग्नि के समक्ष, त्रिदेवियों के समक्ष, सभी देवी देवताओं के समक्ष, स्वयं ब्रह्मदेव के समक्ष और महादेव के समक्ष, संपूर्ण संसार के समक्ष ये घोषणा करता हूं कि देवी सीता सर्वथा पवित्र है। तीनों लोकों में मिथिलेश नंदिनी जानकी के पवित्र की महिमा अतुलनीय है और मैं इन्हें पत्नी रूप में पुनः स्वीकार करना अपना सौभाग्य मानता हूं। एक समान विचार है, एक दूसरे के लिए एक समान भावनाएं हैं, बिना एक शब्द कहे एक दूसरे के मन को पढ़ लेते हैं। दो नहीं, ये एक ही तो है। इसीलिए इन्हें दो भागों में विभक्त कर एक दूसरे से अलग करना कहां संभव है। शीघ्र पहुंचूंगा मैं मेरे जमाता रावण के भ्राता शतानन रावण के समक्ष। जागृत करूंगा उसे मैं। वही है जो राम सेना की प्रसन्नता को शोक में परिवर्तित कर सकता है, अंत कर सकता है उस सेना का।
वरमाला कपि हर्षित लाए, राम सिया परस्पर पहनाए। इंद्र सहित दशरथ जी पधारे, राम अश्रु से पांव पखारे। राम सिया लक्ष्मण व कपीसा, परनामा कर पाए असीसा। दशरथ बोले सुनो रघुराई, तुमने विजय अधर्म पे पाई। राम सिया राम जय हनुमान। अब हो तुम्हारा अगला कर्मा, अवध में राम राज सुधर्मा। इंद्र कपीश अमृत दी प्रसन्ना, जी उठे वानर मरना सन्ना। जय जय राम सिया स्वर आए, जयकारों से गूंजी दिशाएं। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमान की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अग्नि से सुरक्षित बाहर आकर देवी सीता ने अपनी पवित्रता का प्रमाण जगत को दे दिया और श्री राम ने निष्पक्ष रहकर अपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने। इस अग्नि परीक्षा के कारण ये जगत जन्म जन्मांतर तक आप दोनों की जोड़ी की पूजा सबसे पवित्र जोड़ी के रूप में करेगा। माता जानकी की, माता जानकी की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। मुझे आभास हो रहा है यही कहीं है शतानन। शीघ्र उसे ढूंढकर मात्र जागृत करना है मुझे, फिर होगा विध्वंस उस राम सेना का। शतानन रावण, दर्शन दीजिए, दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए महाराज। दर्शन दीजिए शतानन रावण। दर्शन दीजिए। स्वयं राक्षस हूं मैं, परंतु ऐसे भयंकर राक्षसी शीश मैंने आज तक नहीं देखे। अवश्य ही उस चलायमान पुष्कल द्वीप पर स्थित राजभवन ही शतानन का निवास है, परंतु इस द्वीप पर स्थित ये राजभवन तो अत्यंत भयंकर है। प्रतीत होता है जैसे मायावी अग्नि प्रज्वलित है वहां। मैं भयभीत होकर कदापि नहीं रुकूंगा, अवश्य जाऊंगा मैं वहां, जगाऊंगा शतानन को। क्या हुआ हनुमान? पुत्र हनुमान, अब तुम्हारे नेत्रों से अश्रु क्यों प्रवाहित हो रहे हैं? माता, मेरी और संपूर्ण वानर सेना की प्रसन्नता ही अश्रु रूप धारण कर व्यक्त हो रही है। आप दोनों के इस शुभ मिलन के जिस सुखद पल की कल्पना हमारे साथ समस्त देवी देवताओं और समस्त संसार ने की थी, वही सत्य रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई है।
जिससे अपरिमित प्रसन्नता की अनुभूति से हम भाव विभल हो रहे हैं। कैसा भयंकर मायावी संसार है ये। शतानन के सहस्त्र शीश तैर रहे हैं वायु में। तंद्रा तोड़िए शतानन, आपके जागृत होने का समय आ गया है शतानन। जागिए शतानन रावण, जागिए। अपनी निद्रा से जागृत होइए शतानन रावण, और तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए राम और उसकी सेना को मृत्यु की गोद में सुलाने के लिए। अपनी निद्रा से जागृत होइए शतानन रावण, और तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए राम और उसकी सेना को मृत्यु की गोद में सुलाने के लिए। प्रभु श्री राम की, माता जानकी की, प्रभु श्री राम की, माता जानकी की। प्रभु, आप दोनों के पुनर्मिलन को देखकर मुझे ऐसे अपार सुख का अनुभव हो रहा है जैसे किसी दग्ध आत्मा को शीतल अमृत प्रसाद मिल गया हो। हृदय में बस एक ही प्रबल इच्छा उत्पन्न हो रही है कि ये सुखद अनुभूति अनंत काल के लिए स्थिर हो जाए। प्रभु, ये सुख की घड़ी कभी ना बीते। उठिए शतानन, उनके सुख की घड़ी को अनंत दुख के सागर में परिवर्तित करने का समय आ गया है। उठिए शतानन और प्रतिशोध लीजिए लंकेश रावण की मृत्यु का। मेरा यहां आना व्यर्थ नहीं हो सकता। मैं अपनी मायावी शक्तियों का संचार कर अवश्य उठाऊंगा आपको शतानन, अवश्य उठाऊंगा। अपनी निद्रा को भंग कीजिए शतानन, उठिए शतानन, उठिए शतानन। अपनी शोकाकुल माता का विचार कीजिए, प्रतिशोध लीजिए शतानन, प्रतिशोध लीजिए, प्रतिशोध लीजिए, प्रतिशोध लीजिए। अपने दिवंगत अनुज लंकेश दशानन रावण का विचार कर उठिए, उठिए शतानन और राम से प्रतिशोध लीजिए। उठिए शतानन, उठिए। मैं हूं शतानन, मुझसे रक्षित नहीं किसी का आनंद। कौन है राम? कहां है राम? क्यों लूं उस राम से प्रतिशोध? अपनी चुप्पी तोड़ो और उत्तर दो, अन्यथा मैं तुम्हारे ही प्राण ले लूंगा। बोलो। राम आपके अनुज रावण का वधिक है। मेरा अनुज रावण? राम अयोध्या का वो छलिया राजकुमार है
जिसने सन्यासी का छद्म रूप धारण करके पूर्ण लंका को वानर सेना के साथ उजाड़ दिया है, रावण के सभी पुत्रों का वध किया है शतानन। रावण और उसके पुत्रों का वध करने के पश्चात अब भी वो लंका में स्थित है। जिस लंका में कभी आपके अनुज दशानन रावण की जय जयकार गूंजती थी, आज वहां पे राम की जय जयकार गूंज रही है शतानन। राम की जय जयकार गूंज रही है। हृदय है एक ही प्राण, कल्याणकारी दोनों ही नाम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक हृदय है एक ही प्राण, कल्याणकारी दोनों ही नाम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उस वनवासी राम ने प्रत्येक बार कुटिलता का सहारा लिया। सर्वप्रथम मेघनाद की तपस्या भंग करने के लिए लक्ष्मण को भेजा। आई प्रतीक्षा अद्भुत घड़ी, जग माता पिता के संग खड़ी। झूम धरा हर्षित है गगन में, ताल पवन में घोंका नर्तन। झूम धरा हर्षित है गगन में, ताल पवन में घोंका नर्तन। लागा धर्म पे अब विराम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उसके पश्चात लंकेश रावण की पूजा साधना में भी उस वानर ने अड़चन डाली, ताकि मेघनाद का वध हो सके। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डाला और अंततः इसके पश्चात छल से आपके ज्येष्ठ भ्राता लंकेश रावण का वध कर दिया उस वनवासी राम ने। आप प्रभु नारायण स्वरूप, माता के मुख पे लक्ष्मी की धूप। दोनों कृपा के सागर अपार, धन्य हनुमत पाकर दुलार। दोनों कृपा के सागर अपार, धन्य हनुमत पाकर दुलार। इन चरणों में सारे धाम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक हृदय है एक ही प्राण, कल्याणकारी दोनों ही नाम। राम सिया राम जय जय राम। 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 ये कैसी भीषण गर्जना है? कहीं ये किसी नवीन महासंकट का संकेत तो नहीं? ये गर्जना तो बढ़ती ही जा रही है। परंतु अब किसकी गर्जना है?
कितना भयंकर होगा जिसकी गर्जना इतनी भयंकर है। प्रभु श्री राम, आपने दशानन रावण का तो संहार कर दिया, परंतु जगत से अभी अधर्म मिटा नहीं है, पाप पूर्णतः नष्ट नहीं हुआ, अभी तो और विकराल रूप धारण कर संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए तत्पर है। क्योंकि अभी रावण का भ्राता शतानन जीवित है, रावण से भी कहीं अधिक बलवान। अधर्म का विस्तार कर संसार को अपनी विनाश लीला से कहीं अधिक त्रस्त करने में सक्षम है। उसका अंत संसार के उद्धार के लिए, राम काज के पूर्ण होने के लिए अनिवार्य है। कौन है ये जिससे प्रकृति भी आतंकित हो उठी? दशानन रावण से भी कहीं अधिक भयंकर होगा ये शतानन रावण। शतानन रावण? इंद्रजित वध के समय जब मैंने अंतरिक्ष में रावण के समान एक बहुरूपी रावण देखा था, तो उसे विद्युत जिह्वा की ही माया मान लिया था मैंने। परंतु अब प्रतीत होता है कि ये शतानन वही बहुमुखी रावण है। मेरे परिवार पर घात करने वाले के इतने टुकड़े करूंगा जितने शीश है मेरे। मैं हूं शतानन, मुझसे रक्षित नहीं है किसी का आनंद। मैं हूं शतानन। जिस अनुज रावण के लिए धरती छोड़ी मैंने, जिसके राज को स्थापित करने के लिए इतना बड़ा त्याग किया मैंने, मेरे उस अनुज का वध करने वाला वो राम मुझसे सुरक्षित कैसे रहेगा? मैं हूं शतानन रावण, करता हूं प्राणों का हरण। इस राम और इसकी तुच्छ वानर सेना को भस्म करने के लिए तो मेरा क्रोध ही पर्याप्त है। माता, अपने हृदय को विचलित मत कीजिए। प्रभु कृपा से हम शतानन रावण रूपी इस संकट का भी निवारण करेंगे। माता, फिर वो दुष्ट जो भी हो, जैसा भी हो, ये शतानन रावण कौन है, ये मुझे भली भांति ज्ञात है। हमारे विवाह के पूर्व एक बार एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हमारे राजभवन में चातुर्मास प्रवास के लिए आए थे। पूज्य पिताजी ने उनकी सेवा का भार मुझे सौंपा। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, आपका कल्याण हो। जिस निष्ठा से आपने एक ब्राह्मण का सत्कार और सेवा की, वो प्रमाण है कि आपका जन्म
इस संसार के कल्याण के लिए ही हुआ है। भविष्य में आप रावण के संहार का कारण तो बनेंगी ही, अपितु उससे भी बड़े महाराक्षस शतानन का वध का कारण भी आप ही बनेंगे, जिसके पश्चात ही ये संसार राक्षसों के पापों से मुक्त होगा। ऋषिवर, कौन है ये रावण और महाराक्षस शतानन रावण? मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं। शतानन रावण अंत करेगा राम और उसकी राम सेना का। रावण से इसका क्या संबंध है जो ये इसका प्रतिशोध लेने आया? रावण का भ्राता है। रावण का भ्राता, रावण का भ्राता, रावण का भ्राता। रावण का भ्राता? मेरा एक और भ्राता, और इसके विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। ये कैसे संभव है माता? जिन ब्राह्मण ने मुझे शतानन के विषय में बताया था, उन्होंने ही कहा था राक्षस राज तुम्हाली की पुत्री देवी कैकसी का विवाह ऋषि विश्रवा के साथ हुआ, जिसके कुछ ही समय पश्चात उन्होंने रावण को जन्म दिया। परंतु रावण अकेला ही नहीं जन्मा, उसके साथ ही शतानन का भी जन्म हुआ था। समय के साथ साथ दोनों भाई बड़े होने लगे। शतानन हर दृष्टि से अपने भाई रावण से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होने लगा। धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ दोनों भाइयों का अपनी शक्ति से परिचय होने लगा और कम आयु में ही दोनों ने युद्ध कौशल में शिक्षा लेना आरंभ कर दिया। फिर एक बार मुझे पता है मेरा शरीर आपसे कम विकसित है, परंतु रावण की क्षमता को कम आंकने की भूल मत कर बैठिएगा भैया शतानन। अच्छा, दिखाओ मुझे अपनी क्षमता। प्रिय भ्राता रावण, उत्तम, अति उत्तम प्रिय भ्राता, परंतु मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो तुम। परंतु दशानन के इस भयंकर रूप को देखकर शतानन तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। अपितु उसके मुख पर ऐसा भाव उत्पन्न हुआ जैसे वो रावण का उपहास कर रहा हो। बस यही है तुम्हारा विकराल रूप, तो लो अब मेरा परिचय प्राप्त कर लो। ये है मेरी शक्ति प्रिय अनुज। बलहीन, अशक्त, दुर्बल हो तुम। ये क्या हो गया है मेरे दोनों पुत्रों को? अपने अनुज को प्रताड़ित कर शतानन कैसा अनर्थ कर रहा है, मुझे रोकना होगा उसे। मुझसे उलझने की क्षमता नहीं है तुम में, फिर मुझे चुनौती देने का साहस मत करना प्रिय भ्राता।
अर्थात बाल्यकाल से ही शतानन रावण महापराक्रमी महायोद्धा लंकेश रावण से भी अधिक बलवान है। तो क्या ये अपने भ्राता रावण के साथ इस दुष्टता के व्यवहार के दंड स्वरूप ही माता कैकसी ने शतानन को अंतरिक्ष भेज दिया? हाँ हनुमान, राक्षस माता इस घटना को देखकर अत्यंत कुपित हो उठी। बस, परस्पर युद्ध करके एक दूसरे को मिटाने के लिए नहीं, राक्षसी सत्ता और राक्षसी गौरव को स्थापित करने के लिए मैंने तुम दोनों को जन्म दिया था। तुम अन्य सभी को तो प्रताड़ित करते ही थे, परंतु आज तुमने अपने ही भ्राता पर इतना भीषण वार किया। माता, मुझ जैसे सर्वशक्तिशाली योद्धा का भ्राता इतना शक्तिहीन हो, ये मुझे स्वीकार नहीं। आपकी कल्पना की रक्ष साम्राज्य की स्थापना हेतु मुझ जैसे सर्वशक्तिशाली और पराक्रमी योद्धाओं की आवश्यकता है। इसलिए मैं अपने भ्राता को शक्तिशाली बनाने की चेष्टा कर रहा हूँ। शक्ति पर अहंकार, उसके अनुचित प्रदर्शन से तुम किसी को शक्तिशाली नहीं बना सकते। जिस शक्ति का तुम्हें इतना दम है, क्षण भर में अपने श्राप से उसका नाश कर सकती हूँ मैं। मेरी भूल समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए माता। अपूर्ण ज्ञान से राक्षसी सत्ता कदापि स्थापित नहीं होगी, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में वास करो। जब तक तुम्हारा अनुज तीनों लोक पे राज करे, तब तक पूर्णतः शांत रहो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माता। चला जाऊंगा अनुज रावण से दूर, करूंगा अंतरिक्ष में वास। तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कोई मुझसे लौटने का आग्रह ना करे। तो क्या ये अपने भ्राता रावण के साथ इस दुष्टता के व्यवहार के दंड स्वरूप ही माता कैकसी ने शतानन को अंतरिक्ष भेज दिया? हाँ हनुमान, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में वास करो। जब तक तुम्हारा अनुज तीनों लोक पे राज करे, तब तक पूर्णतः शांत रहो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माता। चला जाऊंगा अनुज रावण से दूर, करूंगा अंतरिक्ष में वास। तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कोई मुझसे लौटने का आग्रह ना करे। परंतु जब ऐसा होगा, तब मैं अपने अनुसार समस्त संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में किसी का हस्तक्षेप मुझे स्वीकार नहीं होगा। और हाँ, जाने के पूर्व एक निवेदन करना चाहूंगा माता। अनुज रावण को इतना सामर्थ्यवान बनाइए कि वो त्रिलोक विजेता बने, क्योंकि मैं उसके साथ कैसा भी व्यवहार करूं, यदि किसी और ने उसे क्षति पहुंचाई तो ये मुझसे सहन नहीं होगा। अवश्य ही किसी ने उसे रावण के वध के बारे में सूचित कर उसे लौटने के लिए प्रेरित किया होगा। माता, संपूर्ण लंका में एकमात्र मयासुर ही एक शेष है जो ऐसा कर सकता है। हाँ, भ्राता रावण के वध के बाद वो पुनः दिखाई नहीं दिए। मेरे राज्याभिषेक में भी वो अनुपस्थित थे। अवश्य ही इस संकट को उन्होंने ही हमारी ओर भेजा है। जो भी हो महाराज विभीषण, अभी तो हमें इस संकट के निवारण का उपाय सोचना चाहिए। दशानन रावण यदि आसुरी शक्तियों का सरोवर था, तो शतानन रावण उनके सागर के समान।
और प्रत्यक्ष हुए बिना ही वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है और उसका उद्देश्य मात्र प्रतिशोध नहीं, पृथ्वी पर धर्म का नाश कर अधर्म को स्थापित करना भी है। पुनः आक्रमण किया है उस दुष्ट ने। प्रभु और भैया लक्ष्मण भी उसका प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हैं, परंतु मुझे सतर्क रहना होगा, रोकना होगा उसके इस प्रहार को। दशानन से बलशाली शतानन अनगिनत बरसाए शिलाखंड, सामना करत लखन रघुराई और कपीश भी गदा उठाई। उत्शठ माया भी भयकारी, राम कपीत सदाचारी, पूर्ण धर्म स्थापन लाई, युद्ध लड़े हनुमत रघुराई। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मेरा प्रहार विफल कर दिया इन नर और वानरों ने, मेरी शक्ति का ऐसा अपमान। असंभव! इन्हें रोकना तो असंभव प्रतीत हो रहा है। प्रतिशोध लेने के लिए शतानन लंका का ही विनाश करने पर तुला है। शीघ्र ही कुछ करना होगा मुझे। शतानन के इस वार को सफल होने से रोकना होगा। सहस्त्रों अस्त्रों की वर्षा कर रहा है यह शतानन रावण। यह आयुध ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई विकराल दानव सबको नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा चला आ रहा हो। जब प्रभु श्री राम स्वयं हमारे साथ हैं, फिर कैसी चिंता माता। देखिएगा
उस दुष्ट के समस्त प्रहार विफल हो जाएंगे। किसी का कोई अहित नहीं होगा। चिंतित मत हो प्रिय। आपको या किसी अन्य को क्षति नहीं पहुंचने दूंगा मैं। जय श्री राम। वानर वीरों, सावधान हो जाओ, बचे हुए अस्त्र हमारी ओर आ रहे हैं। अब ज्ञात हो जाएगा इन सबको कि शतानन रावण क्या चाहता है। सबके सब टूट जाएंगे सबके सब। ऐसा उलझाऊंगा इन सबको, ये सब वो करने को विवश हो जाएंगे जो मैं इनसे करवाना चाहता हूं। शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। अभी तो मैंने अपनी शक्ति का एक सूक्ष्म अंश ही प्रदर्शित किया है। प्रतिशोध तो मैं तब लूंगा जब उन सबको विवश होकर मेरे इस लोक में आना पड़ेगा। एक एक को मृत्यु दूंगा मैं अपने हाथों से। आनंद विहीन कर देगा सबको ये शतानन, आनंद विहीन करेगा। प्रभु श्री राम की इस वानर सेना को भयभीत करने का प्रयास कर रहा है दुष्ट। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। जय श्री राम। चक्राकार के रूप में अस्त्र आ रहे हैं। इन अस्त्रों को इन्हीं अस्त्रों से नष्ट करता हूं।
हनुमान क्या कर रहे हैं? ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दुष्ट तनुज चक्रास्त्रा मारा, किंतु कपीश विफल पर हारा। पवन तनय विपत्ति निवारे, काज सवारे संकट टारे। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये दुष्ट वानर हमारे प्रहारों को विफल कर रहा है। बहुत चतुर समझ रहा है अपने आप को वानर। अभी तो ये आरंभ है। शनै शनै तुम्हें भी मेरे आतंक से विवश होकर यहाँ मेरे लोक में आना होगा वानर। शतानन से रक्षित नहीं है किसी का आनंद। शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। हनुमान जितने बली हैं उतने ही बुद्धिमान भी हैं। हाँ, राक्षस के अस्त्रों को उसी के अस्त्रों से नष्ट करने की युक्ति हनुमान की विलक्षण बुद्धि का परिणाम है। हनुमान की युक्ति तो सफल हो रही है, किंतु अस्त्रों के भग्नावेश गिर रहे हैं। सावधान हो जाओ वानर वीरों। ये अस्त्रों के भग्नावशेष भी क्षति पहुंचा सकते हैं। इन्हें मुझे रोकना होगा। अस्त्रों और शिलाओं के अवशेष हमें हानि पहुंचा सकते हैं। सावधान हो जाओ वानर वीरों। मुझे इन अवशेषों को रोकना होगा। हमारे सहस्त्रों अस्त्र नष्ट कर दिए इस वानर ने। वानर! ये वानर आपके अस्त्रों को नष्ट कर रहा है और आप शांत खड़े हैं। ये वही नर और वानर हैं जिसने आपके भ्राता लंकेश का वध किया, उनके पुत्रों पौत्रों को समाप्त किया, आपकी माता को कष्ट पहुंचाया। आपको तो एक ही बार में उसे समाप्त कर देना चाहिए, किंतु आप है कि समाप्त करूंगा मैं इन सब की जीवन लीला, किंतु यहाँ मेरे लोक में लाकर उन सबको विवश कर दूंगा मैं यहाँ आने के लिए। मेरा ये आतंक समाप्त करने के लिए उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं होगा। प्रभु, ये राक्षस हमारे साथ क्रीड़ा कर रहा है। अभी तक वो राक्षस हमारे समक्ष नहीं आया, मात्र अभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। अवश्य ही वो किसी विशेष प्रयोजन के लिए ऐसा कर रहा है। वानरों, अब तक तो मैं क्रीड़ा कर रहा था, अब तुम सब देखोगे मेरा वास्तविक आतंक।
शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। जय श्री राम। हनुमान। दुष्ट राक्षस, अब भोग अपनी दुष्टता का फल। प्रभु, हमारी सेना में आतंक फैलाने का प्रयास कर रहा है वो राक्षस। कोई तो गुप्त प्रयोजन है उसका, इसलिए बिना सामने आए छुप कर रहा है वो ये सब। लक्ष्मण, प्रतीत हो रहा है इस राक्षस से भीषण युद्ध होने वाला है, और मैं किसी भी नारी को इस युद्ध की विभीषिका से प्रताड़ित होते हुए नहीं देख सकता। तुम सीता, त्रिजटा एवं अन्य स्त्रियों को लंका के राजभवन ले जाओ, वहां ये सुरक्षित रहेंगे। ऐसा मत कहिए स्वामी, मैं आपको इस विकट परिस्थिति में छोड़कर नहीं जा सकती। सीते, प्रिय, पिछले युद्ध में भी तुम मुझसे दूर नहीं थी। आप भले ही अशोक वाटिका में थी, परंतु हर क्षण आप मेरे साथ ही थी, और इस युद्ध में भी मुझे आपके सहयोग से ही विजय श्री प्राप्त होगी। परंतु आपका यहां रुकना आपको संकट में डाल सकता है, इसलिए आपको यहां से जाना ही होगा। उचित है स्वामी, किंतु मुझे लंका के राजभवन पर नहीं, किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर भेजिए, क्योंकि आपका वनवास अभी भी शेष है, और आपकी अर्धांगिनी होने के कारण मैं भी किसी नगर या राजभवन में निवास नहीं कर सकती। आपका यहां रुकना आपको संकट में डाल सकता है, इसलिए आपको यहां से जाना ही होगा। उचित है स्वामी, किंतु मुझे लंका के राजभवन पर नहीं, किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर भेजिए, क्योंकि आपका वनवास अभी भी शेष है, और आपकी अर्धांगिनी होने के कारण मैं भी किसी नगर या राजभवन में निवास नहीं कर सकती। यदि ऐसा है तो माता सीता को अनश्वर गुफा में ले जाया जा सकता है,
जिसमें ना ही कोई अनधिकृत रूप से प्रवेश कर सकता है और ना ही उसका विध्वंस किया जा सकता है। उसका निर्माण स्वयं देवी शिल्पी विश्वकर्मा ने किया। कहाँ है वो अनश्वर गुफा विभीषण जी? लंका के पूर्वी द्वार पर ठीक सम्मुख है वो अनश्वर गुफा। उचित है, तुम इन सबको अनश्वर गुफा में ही लेकर जाओ। उचित है भैया। अंतरिक्ष से छुप कर वार कर रहा है ये दुष्ट। सामने आए तो प्रभु संहार कर दे इसका। कैसे लड़े प्रभु इससे? शतानन प्रभु श्री राम को और उनकी सेना को अपने लोक में लाने के लिए किसी न किसी प्रकार से विवश करने का प्रयास कर रहा है। दुष्ट राक्षस, अब तुम्हें दिखाता हूं मेरा आतंक। जय श्री राम। वानर, हम तुम सबको भस्म कर देंगे।
आश्चर्य है, हमारी प्रचंड अग्नि भी इस वानर का कुछ नहीं कर पा रही है। दोस्तों, मुझे भस्म करोगे तुम सब? बचकर भागना चाहते हो तुम सब? कहां भागोगे? मेरे रहते तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे राक्षस। शतानन का प्रत्येक वार बड़ा और बड़ा होता जाएगा। तुम भी दहल जाओगे वनवासी, दहल जाओगे तुम। नारायण नारायण, ये राक्षस अपनी समस्त मायावी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। हाँ देवर्षि, देवी सीता को भी आतंकित करने का प्रयास कर रहा, जिससे श्री राम शतानन का अंत करने के लिए उसके लोक में जाने को विवश हो जाए। लक्ष्मण जी, आप चिंता मत कीजिए, इस राक्षस को हम संभाल लेते हैं। हाँ लक्ष्मण जी, इस राक्षस को हम संभाल लेंगे। दुष्ट, मेरे रहते तुम सीता को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाओगे। अच्छा, ये राक्षस तो माता सीता और भैया लक्ष्मण पर आक्रमण कर रहे हैं। तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं। जय श्री राम। माता, आप सभी स्त्रियों को लेकर गुफा में जाइए। आप सब चलिए गुफा में, चलिए त्रिजटा। बहुत आतंक मचा लिया तुम सबने। आश्चर्य है, मेरे इस प्रचंड वार को सह लिया इस राक्षस ने।
और अब ये मेरा निर्णायक मुख्य प्रहार। अब मैं तुम सभी को एक साथ ही लील जाऊंगा। समाप्त हो जाओगे तुम सब के सब। ये तो महाभयानक राक्षस है। सावधान, ये तो खा जाएगा हम सबको। बच के रहना। संभालो। ये राक्षस तो लील जाएगा सबको। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। भिन्न भिन्न दानव आतताई युद्ध किए हनुमत रघुराई। राक्षस सबहु अति भयकारी राम कपि सबहु संहारी। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। इस वानर ने ही लंकेश के सभी राक्षसी दानवों का वध किया था और अब आपके अंश से निर्मित इस दानव का भी अंत कर दिया इसने। अब ये सब विवश हो जाएंगे मेरे इस लोक में आने के लिए। दुष्ट शतानन ने तो महाविनाश मचा दिया है यहां। भाभी माँ, प्रतीत हो रहा है जैसे समस्त राक्षसी चीज समाप्त हो गए हैं, किंतु ये निश्चित करने के लिए हम कुछ समय प्रतीक्षा करेंगे, फिर लौटेंगे भैया के पास। सहसा वायु की तीव्रता कम हो गई है, पृथ्वी का कंपन भी रुक गया है और बाहर से आक्रमण की ध्वनियां आनी भी बंद हो गई है। सत्य कहा आपने। अवश्य ही प्रभु श्री राम ने शतानन का वध कर दिया होगा। वध तो उसका होगा ही, किंतु इस समय मुझे ये शांति उसके वध की नहीं, उसके किसी बड़े आतंक के आने के पूर्व की स्तब्धता का संकेत दे रही है। अभी तो ये आरंभ है, महाविनाश तो अभी शेष है। यदि तुम सोचते हो कि पृथ्वी लोक से इस महाविनाश को रोक सकते हो तो ये तुम्हारी भूल है तुम्हारी। मैं अंबर के 7 तलों के पार से अपने लोक से ही महाविनाश मचाता रहूंगा। मुझे समाप्त करने के लिए तुम्हें अंबर के 7 तल पार करके मेरे इस लोक तक आना होगा, अन्यथा मैं इस पृथ्वी लोक के साथ साथ तुम सबका सर्वनाश कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा तुम सबको। ये शतानन तो रावण से भी अधिक प्रचंड शक्तियों का स्वामी है, कैसे होगा इसका अंत? चुनौती देकर प्रभु श्री राम को उकसाने का प्रयास कर रहा है ये। आशा है श्री राम उसके उकसाने में नहीं आएंगे। वो दुष्ट हमें चुनौती देकर गया है। प्रभु, अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। प्रभु, अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। स्पष्ट कहा है शतानन ने,
उसका अंत करने के लिए उसके लोक में जाकर युद्ध करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। उनका लोक तो अंतरिक्ष में स्थित है। हम सबका वहां जाना सहज संभव नहीं। प्रभु, आकाशवाणी में तो यही कहा गया था कि शतानंद का वध हुए बिना संसार से अधर्म का अंत नहीं होगा। यदि उसका अंत नहीं हुआ तो वो पुनः अधर्म और पापाचार का साम्राज्य खड़ा कर लेगा। प्रभु, पृथ्वी पुनः पाप के बोझ तले दब जाएगी। इसलिए प्रभु। हाँ हनुमान, अधर्म का पूर्णतः अंत करने के लिए शतानंद का अंत करना आवश्यक है। उसके लिए शतानंद लोक तो जाना ही होगा। ये क्या करने जा रहे हैं श्री राम? शतानंद के लोक में जाकर शतानंद का अंत, बहुत बड़े संकट में पड़ जाएंगे सभी। प्रभु, यदि शतानंद लोक जाना ही है तो आप मुझे अनुमति दीजिए। मैं स्वयं जाकर समाप्त कर दूंगा उसे। प्रभु, मैंने तो देखा भी है उसका रूप। नहीं हनुमान, तुमने आकाशवाणी को नहीं सुना था। मुझे शतानंद का वध करने के लिए कहा गया था, और जैसा कि सीता ने भी बताया, वो राक्षस असाधारण शक्तियों से संपन्न राक्षस है। इसलिए मैं तुम्हें वहां अकेला नहीं जाने दूंगा। उसका संहार करने के लिए सबको वहां जाकर युद्ध करना पड़ेगा उससे। किंतु नहीं, प्रभु, प्रभु क्या हुआ? नहीं हनुमान, हमारी सेना अभी अभी इस महायुद्ध से उबरी है। सब क्लांत होंगे। सबको विश्राम की आवश्यकता है। उन्हें एक और युद्ध के लिए ले जाना अनुचित होगा। वानर योद्धा तो क्लांत प्रतीत हो रहे हैं, आहत भी हैं। मैं तो चाहता था कि सभी युद्ध में जाएं, किंतु प्रभु, मेरे विचार से तो हमारे सभी वानर साथी युद्ध के लिए अवश्य जाना चाहेंगे। ये तो शांत खड़े हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई उत्साह नहीं। प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं। सभी वानर योद्धा क्लांत हो चुके हैं, कदाचित भयभीत भी हैं। प्रभु, भय के मारे इनके मुख से कोई बोल तक नहीं निकल रहे हैं। प्रभु, इन्हें विश्राम ही करने दीजिए। किंतु मैं राम काज पूर्ण हुए बिना कदापि विश्राम नहीं करूंगा। आपके नाम के प्रताप से प्रभु, मैं एकाकी ही युद्ध कर लूंगा और उस राक्षस का अंत कर दूंगा। प्रभु, मैं चलूंगा आपके साथ। हनुमान जी, मैं किष्किंधा का युवराज अंगद ना तो कभी किसी से भयभीत हो सकता है, ना ही क्लांत। आप एकाकी नहीं जाएंगे, मैं भी चलूंगा आपके और प्रभु के साथ। मैं भी क्लांत नहीं हूं हनुमान। वैसे भी एक राजा युद्ध के पूर्णतः अंत होने तक कदाचित क्लांत नहीं होता। मैं भी चलूंगा प्रभु के साथ। जब एक राजा क्लांत नहीं हुआ प्रभु, तो उसकी सेना कैसे क्लांत हो सकती है? हाँ, हम भी चलकर युद्ध करेंगे उस दुष्ट से। हाँ प्रभु,
सब आपके साथ हैं। प्रभु, जहां उत्साह होता है वहां विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी सेना युद्ध के लिए उत्साहित है। आप आज्ञा दीजिए। उस महाराक्षस से युद्ध करने के लिए सब सज्जित हैं। किंतु हनुमान, शतानन के अनुसार भूलोक के ऊपर 7 लोकों को पार करके अंतरिक्ष में स्थित उसके लोक तक पहुंचना होगा। इतनी बड़ी सेना लेकर वहां पहुंचना कैसे संभव है हनुमान? हे भगवान विष्णु, आपने जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय मेरु पर्वत को डूबने से बचाने के लिए कूर्म अवतार धारण करके अपने पृष्ठ भाग पर उसे स्थित कर लिया था, उसी प्रकार अधर्म से मुक्त हुई लंका को भी डूबने से बचा लीजिए प्रभु। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। देवी सीता, लंका डूब रही है। हम सभी गंभीर समस्या में हैं। किंतु आपके मुख पर ये स्मित हास्य। पुत्र हनुमान ने लंका को बचाने का उपाय ढूंढ लिया है। सुनो, हनुमान के द्वारा गाई जा रही है स्तुति। ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की गुहार अवश्य सुनते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। कूर्मा अवतार प्रभु नारायण की जय। कूर्मा अवतार श्री नारायण की जय। महाबली हनुमान की जय। हनुमान, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। अवश्य प्रभु। वाह, कितना अद्भुत दृश्य है। कैसा अद्भुत प्रतीत हो रहा है। हनुमान मेरा पुत्र, इसका ये महाविशाल रूप संसार सदैव स्मरण रखेगा। मेरे पुत्र का ये महावीर विक्रम बजरंगी रूप।
हनुमत विस्तारित आकारा, एक एक कर सब लोक की पारा। भू से लोक भूवर तक जाई, सूर्य चंद्र सब हूँ हर साई। स्वर्ग कपी गए तत्पश्चाता, देव समूह आशीष बरसाता। महर लोक मिले सप्त ऋषि गण, जन लोका गंधर्व दिदर्शन। सिया राम जय हनुमान। तप लोका हनुमत किए पारा, दिव्य आत्मा श्वेत जाधारा। सत्य लोक कपि तब आए, ब्रह्मा देव से आशीष पाए। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। एक तो कश्यप रूप जो महाविक्रम बजरंगी का भार संभाले हुए हैं, द्वितीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो अधर्म के नाश के लिए हनुमान की पूंछ पर आरूढ़ होकर बढ़े जा रहे हैं, नारायण का वामन अवतार वाला त्रिविक्रम रूप जिसके दर्शन मैं हनुमान के इस विराट रूप में कर रहा हूं। आप सत्य कह रहे हैं देवेश्वर, किंतु हनुमान का यह महाविकराल त्रिविक्रम रूप देखकर भी शतानंद के नेत्रों पर अहंकार का ये आवरण पड़ा रहेगा, वो कदापि नहीं समझेगा। वरदानी शक्तियां भले ही हैं इस वानर के पास, अपनी माया के बल पर ये सबको शतानंद के पास नहीं, अपनी मृत्यु के पास ला रहा है, मृत्यु के पास। पृथ्वी पर तो अब इतना स्थान भी शेष नहीं रह गया है कि मैं दोनों पांव रख सकूं। अब ये दूसरा पांव कहीं और टिकाना होगा। ये अट्टहास की ध्वनि, ये उल्कापिंड, ये तो भुवर लोक में होते हैं, ये उल्कापिंड यहां कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये उल्कापिंड नहीं, शतानंद के शीश हैं। पूर्व काल में जब मैं यहां आया था तब ऐसा नहीं था। बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है। कदाचित अब युद्ध की संभावना को देखते हुए शतानंद ने सुरक्षा व्यवस्था अधिक सुदृढ़ कर दी है। प्रभु, शतानंद का अट्टहास है ये। प्रभु, हम शतानंद के लोक तक पहुंच गए हैं। अब हमें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। सावधान हो जाओ वानर वीरों, किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए सतर्क और सजग रहना होगा। उनका पिंडों की भांति दिखाई देने वाली शतानंद की शीश तो सहस्त्रों की संख्या में जुड़ रहे हैं। दानव शिल्पी मैं, आप क्यों इतना चिंतित हो रहे हैं? क्या हुआ? शतानंद,
इस वानर का ये विशाल रूप और इसकी ये शक्ति देखकर आपको चिंता नहीं हो रही? इसका सामना अभी दिखाता हूं मैं आपको कि शतानन क्या है। अकस्मात ही इतनी तीव्र वायु? तीव्र वायु का प्रवेग आ रहा है। वानर वीरों, सब सजग और सावधान रहो। इस वायु का सुदृढ़ता से सामना करो। एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, देखो कोई गिरे नहीं। हनुमान, हमारे वानर योद्धा गिर रहे हैं। ये तो वानर गिर रहे हैं। यदि मैंने शीघ्र कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। साथियों, भयभीत मत होना, क्योंकि भय के आगे ही विजय है। इस तीव्र वायु के समक्ष हनुमान बनेगा तुम्हारी ढाल। मैं अपना दूसरा पांव कहां टिकाऊं? नारायण नारायण, शतानन इतनी तीव्र वायु उत्सर्जित कर रहा है कि बड़े बड़े ग्रह तक उड़ जाए। फिर हनुमान एक ही पांव से कैसे और कब तक संतुलित खड़े रह पाएंगे? ये चंद्रमा, किंतु चंद्रमा गुरुवर सूर्यदेव की भांति परम पवित्र है। इन पर इस प्रकार मेरे विशाल पांव को टिकाना अनुचित होगा। प्रणाम चंद्रदेव। हनुमान, संकोच मत कीजिए। मेरे चंद्र ग्रह पर अपने द्वितीय पांव को विश्राम के लिए टिका लीजिए। इस प्रकार इस धर्म युद्ध में मुझे भी सहयोग करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उचित है प्रभु। दुष्ट शतानन फूक जो मारी, वायु वेग प्रचंड व भारी। एक पग शशीक पग भूधारो, हनुमत संतुलन को संभारो। चंद्रदेव सोची हर साई, धर्म युद्ध भागी बन पाई। बिगड़े काज कपीश सवारे, सब संकट हनुमान से हारे। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शतानन, बहुत हो गई तुम्हारी ये क्रीड़ा। ये लो शतानन, तुम्हारे इस अंधड़ के प्रहार को तुम पर ही लौटाता हूं मैं। ये क्या? ये तो किसी ग्रह की भांति दिखाई दे रहा है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।